हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स लेकर आया हूँ। यहाँ पे आपके पास्ट प्रेजेंट पर्सन के रीडिंग्स में करूँगा। आपके क्रश, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, सबकी रीडिंग यही है। मैं सेम जेंडर के लिए रीडिंग करता हूँ और आप लोग अगर कोई भी ऐसे पर्सन को प्यार करते हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड रहे बात अदर चीज़ की, मैं कोई भी चीज़ सेल नहीं करता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो बेझिझक आप देख सकते हैं रीडिंग। ओके, इस टाइम में मैं देखूंगा आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। 10 ऑफ शोर्ड्स। सो आई थिंक कुछ बुरे चीज खत्म हुआ है। 10 ऑफ शोर्ड्स कब आता है बोलिए तो, जब एक नेगेटिव साइकिल के अंदर हम रहते हैं और जब किसी को अपने कार्मिक सजा मिलता है। सो आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बुरा लग रहा है, उनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने दागा देके चले गए थे। ये पर्सन ने आपको बिट्रे किए थे। ये पर्सन को ऐसा लगा था कि ये आसानी से आपसे इनको छुटकारा मिल जाएगा, आसानी से ये आपको बुद्धू बना के चले जाएंगे ना। जब ऑल द कर्मास बैकफायर करते हैं ना, तब ये 10 ऑफ शोर्ड्स कार्ड्स आते हैं। मतलब यही है कि आपको वो जिस तरीके से छोड़ के गए थे ना, उनसे भी 10 गुना ज्यादा तड़प लेके वो तड़प रहे हैं। और आई ऑल्सो फील यहाँ पे बात वफादारी की है। ये वफादार पर्सन थे, बट ये किसी के बहकाने में आके या फिर दूसरों के नज़र में कूल देखने के लिए या फिर कोई शर्त इन्होंने लगाए थे, जिसके कारण ना आज ये हाल है इनका। द 10 ऑफ शोर्ड्स लिटरली सेज कि रॉन्ग फाउंडेशंस। तो ये पर्सन जो हवा के पुलाव बना के चल रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि माँ काली नोटिस नहीं कर रही। इनको ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से किसी को चीट करके चले जाएंगे, या फिर ये आसानी से अपना नैरेटिव सेट करेंगे, अपना स्टोरी बताएंगे, एंड ये लोगों से सिंपैथी मांगेंगे एंड अपना इमेज सही करेंगे, और आपको एक गलत पर्सन के तरीके से ट्रीट करेंगे, या फिर लोगों के सामने आपके बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल वो करेंगे। वो उनका प्लान पोपट, वो उनका प्लान एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। उनको ऐसा अभी महसूस हो रहा है ना कि वो जिंदगी के सबसे गिरे हुए इंसान हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खुद को देख के पहचान नहीं रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि वो विश्वास के लायक ही नहीं है। राइट, द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स जब कोई पर्सन रॉक बॉटम पे हिट करते हैं, जिनको अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको आपके साथ गलत किया है, ये पर्सन के वजह से आपके लाइफ रूइन हुआ है, तो इसको माँ काली किस तरीके से ऐसे जाने दे। सो दे आर सफरिंग, दे आर रिमेंबरिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे वो कभी कभी माफी नहीं मांग सकते। इस पर्सन को ऐसा लगता है समथिंग इज ओवर, कंप्लीटली ओवर। और अब काइंड ऑफ इनको याद आ रहा है कि आप इनको कितना बार मना किए थे, कितना बार आप इनको समझाए थे। डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फायर साइन एयर साइन के बीच का कॉम्बो है। आप जब भी कुछ बोलते थे तो ये गैसलाइट करते थे। इनकी कुछ आदत है, ये इंटेलेक्चुअल है और ये हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये पर्सन अपनी इमेज को इतना प्रैक्टिकल, इतना शानदार बना के चलते थे कि आपको ऐसा लगता था कि ये तो मतलब ये कोई स्पेशल है, नवाबजादा है, हुर है, काइंड ऑफ ऐसे। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो नहीं है वो बनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ये पर्सन की बातों में कुछ ऐसे चीज़ है ना कि आप फंस सकते हो। ये मैनिपुलेट करते हैं, ये आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए स्टोरीज क्रिएट करते हैं, और इनको जब ये सब चीज़ को ज़रूरत होता है तो ये आपके पास आ जाते हैं और एक झूठ के सहारा लेके आ जाते हैं, और ये कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। सो काइंड ऑफ ये ऐसे ही ये पर्सन है। और अब जब यूनिवर्स इनको कह रहे हैं कि भाई आपको तो अपना कर्मा
कि सज़ा मिलना है तो ये अब पेन महसूस करे, दर्द महसूस करे, बॉडी पेन हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉब के सिचुएशंस खराब है, ज़िंदगी इनको ठुकरा दे रहे हैं, ज़िंदगी इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, दे आर राइट नाउ सो सैड। एंड ऑल्सो अगर आपको इस पर्सन चाहिए, सो नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट कि ओके फाइन, मुझे कर्मा मिल चुका है और अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि सही पर्सन बनने में कितना ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होता है, कितना मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होता है, क्योंकि ये कार्ड साफ एक ही बात कहते हैं कि ये पर्सन आपको कहते थे ना सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, एंड नाउ दे आर नर्वस। नाउ ये लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नाउ ये लोग बदतर लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, दे आर इन अ वेरी रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड। ओके, और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट करके अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती की है। आई ऑल्सो फेल कि ये डिनायल मोड में गए हैं, ये पर्सन आपको ऐसे बात भी बोले थे कि सब खत्म हो गया है, हो सकता है कि ये शादी किया है किसी और के साथ चोरी छुपे, हो सकता है कि ये आपको जो चीज प्रॉमिस किए थे वो नहीं निभाए कभी, एंड नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा, दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट नाउ। उनके थॉट्स क्या है, क्या है उनके थॉट्स दिमाग में? Oh wow, Ace of Pentacles, सीधा न्यू बिगिनिंग। हाँ ओके, हो सकता है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, सीधा न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, सीधा आपके पास आना चाहते हैं, सीधा फैमिली, मतलब आप मेरे दुनिया हो, मतलब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरे लाइफ में बस एक बार आ जाओ, आप मुझे एक चांस दो, अब मुझसे एक बार बात करो, मुझको आप समझो, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, आई डेफिनेटली वॉन्ट यू, ये सब मैसेजेस, थॉट्स। उनको न्यू बिगिनिंग करना है, उनको आपके साथ सब कुछ करना है। सडनली एक थप्पड़ उनको मतलब एक सॉर्टेड पर्सन में बदल दिया है। नाउ दे आर वेरी मच ग्राउंडेड, नाउ दे आर प्रैक्टिकल, नाउ दे आर सो लॉयल, नाउ दे वॉन्ट टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, नाउ दे वॉन्ट टू डू ऑल द गुड थिंग्स। और ये इसीलिए क्योंकि जिंदगी इनके पैरों तले जमीन खींच ली है। और ये डेफिनेटली भैरवी योगिनी माँ को मुझे लग रहा है, त्रोमा नगो माँ मुझे दिख रहा है कि वो उनको डरा रहे, वो उनको कह रहे हैं कि जो चीज़ आप बोलते थे, जो कमिटमेंट के लिए आपके सामने आपके लवर इतना कुछ कहते थे, उनको सिर्फ आपसे समय चाहिए था, और आप क्या कहते थे कि समय मेरे पास नहीं है। अब आपके पास समय तो है बट आपके पास कोई और नहीं है। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट रियूनियन, शॉकिंग रियूनियन आप कह सकते हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण, एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट आई डोंट नो। सो हो सकता है ऐसे काइंड ऑफ रियूनियन जहां पे कोई भी रियूनियन का मतलब साइन भी नहीं है बट इट इज हैपनिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, किसी किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड रियूनियन, मतलब आप लोग राइवल बन चुके हैं, अभी आप लोग राइवल बन चुके हैं, एक दूसरे को आप लोग ब्लॉक किए हो, एक दूसरे को आप लोग कंप्लीटली कट ऑफ किए हो जिंदगी से, एक दूसरे से बात नहीं की हो, किसी किसी के लिए 10 साल 11 साल, किसी किसी के लिए 1 महीना 1 साल, जो भी है आई डोंट केयर, बट दिस इज हैपनिंग। दिस एस ऑफ पेंटिकल्स उनको चाहिए, आप उनको आपके सजेशंस की जरूरत है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पैसे को इस्तेमाल करते थे और अब इनको आपका पैसा चाहिए, अब इनको आपके सपोर्ट चाहिए, अब इनको आपका इमेज चाहिए। सो आई ऑल्सो फील यहाँ पे एक मेजर ट्विस्ट हो रहा है, क्योंकि उनके थॉट्स ऐसा कह रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आसानी से अगर वो मांगेंगे तो वो आपको अलाउ करेंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक ट्वीन है जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो इनको मतलब वो अब देख रहे हैं कि आप बहुत स्टेबल हो, या फिर आप अपना काम कर रहे हो, आप खुद को टूटने से बचाए हो, आप अपने हाल को संभाले हो, और उनको देखा नहीं जा रहे हैं। दे आर वेरी जेलस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपके पास कुछ चीज आप हासिल किए हो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके, उसी चीज को इनको चाहिए, ये आपको पाना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट यू राइट नाउ, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। बट उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ओ माई गॉड, इट्स एस ऑफ शूट्स। ये कॉल मैसेज करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर। आप प्रिपेयर हो जाइए, कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, ये पर्सन आपको खोल के सब कुछ बताएंगे, दिल का बात कहेंगे। 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड द एस ऑफ शॉर्ट्स, तो सेपरेशंस के बाद पहली बार आप दोनों का बात होगा। और आई ऑल्सो फील कि इसीलिए आप
ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन को याद कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके आंखों से आंसू बह रहा था, आप सैड सॉन्ग सुन रहे थे, आप कोई शायरी सुन रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका एक साइकिक कनेक्शन है और इस पर्सन के थॉट्स को आप पढ़ सकते हो, ये भी आपके थॉट्स को पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप दोनों एक साथ थे। द एस ऑफ शोर्ड्स, क्लैरिटी, एस ऑफ शोर्ड्स मतलब फिर से न्यू बिगिनिंग। अक्सर एस मतलब क्या होता है, एक न्यू बिगिनिंग, बट जब वो वॉन्ड्स होता है तब वो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होता है। जब पेंटिकल्स होता है तब वो प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग होता है। जब कप्स होता है तब वो इमोशनल न्यू बिगिनिंग होता है। बट व्हेन इट कम्स टू शोर्ड्स तब ये लॉजिकल न्यू बिगिनिंग है। सो कुछ ऐसे बातें हैं जो अनफिनिश्ड था, ओके कुछ ऐसे बातें हैं मतलब आपको कहने का मौका नहीं मिला था। हो सकता है कि आप भी उनको सुनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। सो बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक लाभा की तरह है, लाइक जो छुपा हुआ है मिट्टी के अंदर और अब वो विस्फोट होगा। मतलब इमोशंस, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि फोन में आप चिल्ला चिल्ला के उसको डांट रहे एंड देन आप उसको हक करके किस कर रहे हैं। ऐसा कुछ ड्रामेटिक सीन होगा बिकॉज आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपके साथ बात करके ही रहेंगे। ओके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। बट यहाँ पे जो होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 5 मिनट पहले भी शायद ये रीडिंग देखने से पहले भी आप इसको हेट किए थे और आप यही कहते थे कि मैं इसको जिंदगी में इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और बेसिकली आप इनके लिए दिल खो के बैठे थे, आप इनके लिए सब कुछ किए थे एंड आपको ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस टाइम पे आप इनको एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे और अब ये पर्सन कन्विंस करेंगे आपको ना। मैं इतना बुरी तरीके से नैरेटिव सेट इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज द 10 ऑफ शोर्ड्स मींस मेरे जो इंट्यूशंस आया है कि ये पर्सन जरूर कुछ बिट्रे किए हैं और आपको इस मौके का तलाश नहीं था। बेसिकली आप इनको इतना प्यार किए हो ना कि आप कहे को ठीक है, अगर आप मुझको छोड़ के खुश रह सकते हो तो खुश रहो। बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपके इमोशंस का धज्जिया उड़ाया है, आपके दिल का धज्जिया उड़ाया है एंड फाइनली जब आप इसको कट ऑफ करके जैसे तैसे करके खुद को सेटल किए हो या फिर आप ये तय किए हो कि आप मुझे शादी नहीं करनी है, आप मुझे किसी के साथ प्यार नहीं करनी है, आप मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी है, बेफिजूल के बात करके मैं मेरी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता हूँ, मुझे उस इमोशनल लोचा में नहीं जाना चाहिए, तब ये पर्सन अपना पिटारा लेके आ रहे हैं और ये आपके साथ कुछ कहेंगे। मार्क माई वर्ड के कुछ ऐसा न्यू सुनेंगे आप इनके बारे में जो आप पहले नहीं सुने थे। कुछ ऐसे क्लैरिटी आपको मिलेगा को कि लाइक आप जो क्वेश्चंस का तलाश पहले करते थे, अब जब ये सब चीज आपके लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखते तब भी ये पर्सन आके आपको कुछ कहेंगे। समवन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, समवन इज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड। ये देख रहे हैं बार बार कि आप सोशल मीडिया पे कहाँ पे हो, किसके साथ हो, क्या हो, यानी 1 साल के बाद 2 साल के बाद मुलाकात हो रहा है। डेफिनेटली नंबर 10 नंबर 1, तो 11 अगर आप देख रहे हैं, 10 आप देख रहे हैं, दिस इज अ मेजर साइन कि फाइनली आपके लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ पोटेंशियल न्यू मेट, बट जो न्यू मेट है ये कोई वैसे ऐसे वैसे न्यू मेट नहीं है। इस पर्सन के साथ आप पहले भी मिले हो पास्ट लाइफ टाइम में। सो इवन इफ यू आर सेटिंग अ डेट और इवन यू आर गोइंग टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप किसी के साथ पहली बार के लिए मिलने जा रहे हो, आपको ये बटरफ्लाई इन द स्टोमक हो रहा है इसीलिए बिकॉज इस पर्सन को आप पहले से जानते हो एंड कहीं ना कहीं सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, प्रैक्टिकली भी अट्रैक्टेड हो। ओके बट ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो बर्डन है, ये जो दिल का जो हैवीनेस है ना, ये हल्का हो जाएगा आप दोनों का। एक तो न्यू बिगिनिंग हो रहा है डेफिनेटली, आई डोंट नो कि आज होगा या फिर इस वीक में, बट डेफिनेटली इस वीक में ही आप समझ सकते हो समथिंग इज हैपनिंग। आपको इस पर्सन के अंदर वो चेंजेस नजर आएगा। और एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब जो भी कम्युनिकेशंस ब्लॉकेजेस था वो खत्म होगा बिकॉज अब हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट आप कर पाएंगे, आपको दिखाई देगा कि इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंज हुए हैं या नहीं। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये पर्सन तड़पने के बाद आ रहे हैं अपने पार्टनर के पास, क्यों ये यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। वो आपके साथ अपना जिंदगी बिताना चाहते हैं, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जैसे प्यार उनको कोई नहीं करता है, आपकी जैसे वो जिस्मानी नहीं है। ओके वो जिस्मानी नहीं है। आप उनके तमन्ना हो। आप उनके तमन्ना हो। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बात वो पहले नहीं स्वीकार कर रहे थे,
उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर वो स्वीकार करेंगे तो काइंड ऑफ उनका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको छोड़ देंगे या फिर आप उनसे मतलब खफा हो जाएंगे या फिर आप दूर चले जाएंगे, तो उनके मकसद जो है ना, वो उनका जो मंजिल है ना, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सो आई ऑल्सो फील द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो आपको सिलेक्ट नहीं किए हैं, ऐसा है कि आप उनके लाइफ में हमेशा से थे और वो अभी वो चीज को डिस्कवर करे, ये चाहे क्रश हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। इवन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, उनके किसी और के साथ अगर एंगेजमेंट हो गया था, शादी हो गया था, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू एन एंड। किसी के साथ उनका रोका तय हुआ था, किसी के साथ उनका कुछ भी हुआ था, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू एन एंड। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब नाउ द टेबल इज टर्निंग, नाउ जस्टिस आपका जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि आप लॉयल थे, आप सपोर्ट किए थे, आप इमोशनली स्टैंड लिए थे, आप मेंटली इनके साथ थे, आप सेल्फलेसली सैक्रिफाइस किए थे। उसके बदले में आपको क्या मिला? एक बहुत बड़ा सा धोखा। एंड व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज यू डिजर्व टू बी द विनर, यू डिजर्व टू बी द बेस्ट, बिकॉज आपने इनके लिए क्या नहीं किए हो। अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो कहीं ना पूरा कहानी यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपसे सब कुछ छीन लिए थे, आपको एक ट्रैप में फंसा के वो चले गए थे और ये टैग देकर गए थे कि कोई आपके साथ नहीं रह सकता है, कोई आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप कभी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली द नैरेटिव गोज टू देम, वो किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ रहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी का। और वो रिजेक्शंस उनको मिल रहा है, अपने मुंह पे वो रिजेक्शंस मिल रहा है। बट वाई आई एम सेइंग अनएक्सपेक्टेड रियूनियन ना, ये तय था 14 साल पहले या फिर 15 साल पहले, ये अभी के इवेंट नहीं है, ये कुछ बहुत ही पुराने इवेंट्स है। अगर आप अपने कुंडली खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप का बात है, हो सकता है कि ये मांगलिक है, हो सकता है कि यहाँ पे गुरु चंडाल कोई दोष है, या फिर हो सकता है साढ़े साथी चल रहा था। क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 10 साल से ये पर्सन चुप था एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई आके 10 साल के बाद आपको कहेंगे कि हाँ मुझे आज भी याद है कि क्या क्या रेसिपी आपने बनाए थे, क्या क्या बातें आप लोग शेयर करते थे। देन आपको लगेगा कि तो अगर आप इतना ही याद कर सकते हो तो बात 10 साल के बाद क्यों आ रहे हो? वाई डिड यू काइंड ऑफ स्नैच माई हैप्पीनेस? सो आपने 10 साल बर्बाद करके ऐसे ही मेरे लाइफ में नहीं आ सकते। और आई कांट जस्ट अलाउ यू, आई कांट जस्ट लेट यू कम इन माई हार्ट, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करके इस जगह पे आना पड़ा है। सो काइंड ऑफ दिस इज द क्वेश्चन। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आपके अंदर एक ग्राउंडिंग नेचर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को अगर कोई संभाल सकते तो आप, क्योंकि आपके बात ही सुनते हैं, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ कोई पर्सन है। अगर वो लड़की है लड़के है आई डोंट केयर, बट ये बिगड़ा हुआ है, इसको ये इतना ढीठ है कि आप 100 बात बोलोगे तो नहीं सुनेंगे, बट आपका बात ये मानते हैं। बट आपको भी ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे, आपको भी ऐसे लाइक वो बातों का रिप्लाई नहीं देते थे, आपको कंप्लीमेंट नहीं करते थे। कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा है फोन काट दिए थे, आपको ब्लॉक किए थे, एंड दे मेड यू फील कि आप कुछ भी नहीं हो, आप उनके लाइफ में मायने ही नहीं रखते हो। ओके, मैं दरअसल किसी और के नाम नहीं लेता हूँ, बट मैं आज लिया 2 सेलिब्रिटी का। आई एम रियली सॉरी अगर आपको आप हर्ट हुए। आई एम नॉट कंपेयरिंग योर सोल विद देम, इट जस्ट केम। रिलेशनशिप रीडिंग में कुछ भी इंफॉर्मेशंस मैं मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे जहन में आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ आपको। सो आई गेटिंग माई पॉइंट आई गेस, राइट? लेट्स सी क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। द टावर, यू आर नाउ वेरी मच अवेयर आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी सोल पर्पस क्या है। द टावर मीन्स आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू। ओके, 9 of Swords, Tower, 9 of Swords, the Empress. Oh my God, that's what I wanted. Tower, आप अभी वो पुराने पर्सन नहीं हो, अब आप बदल गए हो। अब आपके पास वो अवेकनिंग पावर है, अब आप किसी भी सिचुएशंस को तोड़ सकते हो, अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई वशीकरण नहीं कर सकते। नाउ यू हैव गॉट द पावर ऑफ काली माँ। सो कोई भी पुराने बॉन्डिंग आप अलाउ नहीं कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू कट दैट ओल्ड बॉन्ड, कट दैट ओल्ड फाउंडेशंस, क्योंकि
कुछ लोग डिजर्व नहीं करते हैं। हाँ, मालूम है आपके लाइफ में सभी लोग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बट कुछ लोग आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं। द नाइन ऑफ शोर्ड्स, ओवर थिंकिंग करके कोई फायदा नहीं है। ओके, आप चाहे कितना भी कुछ सोच लो या फिर कितना भी ग्लोरीफाई कर ले, कुछ लोग बदलते नहीं हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है बी द रियल इम्प्रेस हियर। आपको फॉरगिव कर देना है। डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फॉरगिव कर देना है, और आपको बदतमीजी नहीं करनी है, आपको बहुत प्यार से बात करनी है, बट सेल्फ रेस्पेक्ट इज अबव ऑल। ओके, सो नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप गलत कर रहे हो नो बोल के, आपको ऐसा लग सकता है बाउंड्री सेट करके गलत कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड मैंने इसको प्यार किया था, एक टाइम पे इसके अटेंशन पाने के लिए मैं बहुत कुछ करता था, बट आज जब खुद ही ये पर्सन आ रहे हैं मैं कैसे नो बोलूं। यू जस्ट हैव टू द इम्प्रेस, क्योंकि जब कोई पर्सन किसी डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करते हैं ना, तो वो ऊपर तक जाते हैं बात, और वो उनको समझ में नहीं आता है कि वो माँ को अपमान कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो जिस पर्सन को अपमान कर रहे, इंसल्ट कर रहे, वो तो एक मामूली सा पर्सन है। नहीं, नो नो नो, जब भी यू आर इंसल्टिंग अ साइकिक, और जब भी यू आर इंसल्टिंग अ पर्सन हु इज लाइट वर्कर, जो दूसरों के अच्छे के लिए कुछ करते हैं और उसको आप नीचा दिखाते हो, हाँ लोग तो आपको कूल कहेंगे कि वाह कितना बात बोले हो आप, बट उसमें ना माँ देखते ही ये सब चीज़ कि जो वीक है, अगर आप उसको तड़पा रहे हो, वीक को आप डोमिनेट कर रहे हो, वीक चुप है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। दैट इज द थिंग। माँ कह रहे हैं कि अब आपके पास माँ मौका दे रहे हैं उनको दिखाने का। देखो कि चाहते, अगर आप चाहते तो आप बहुत कुछ सीन क्रिएट करके उनको धक्का दे के बाहर कर सकते थे, बट आपको उनको प्यार से समझाना है, और आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कहना है कि ठीक है फाइन, आई रियली डू फॉरगिव यू, मैं आपको फॉरगिव किया, क्षमा किया, बट मैं अभी कोई डिसीजंस नहीं ले सकता हूँ, मैं बाद में डिसीजंस लूँगा। द एम्प्रेस मतलब भूल मत जाइए आप कौन हैं, आप काली माँ की बेटी या फिर बेटे हैं। भूल मत जाइए कि माँ की शक्ति आपके अंदर है, इसीलिए ये रीडिंग, इसीलिए ये बैटल। तो जो आपको इंसल्ट किए हैं वो आपके प्रिंसिपल को इंसल्ट किए हैं, वो आपके अंदर जो सत्ता है, आपके अंदर जो जो खासियत है उसको इंसल्ट किए हैं। सो काइंड ऑफ पहले तो उनको रेस्पेक्ट देना है और सीखना है कि कैसे रेस्पेक्ट किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम आपको भी अपने वैल्यू के बारे में सोचना है। सो इनको अर्न करने दीजिए रेस्पेक्ट, इनको रेस्पेक्ट आपको करने देना है, इनको मिस करने देना है, इनको एफर्ट्स डालने देना है। द एम्प्रेस मीन्स कि आपका दिल साफ है, आप किसी के लिए खराब पर्सन नहीं बन सकते हो, बट आप अपने दिल के खिलाफ जाके या फिर आप कुछ ऐसे हानिकारक कोई भी पर्सन को, कोई भी प्रोसेस को अपने दिल के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं, राइट। सो यस, फॉरगिव देम, बट डोंट जस्ट अलाउ देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनको कुछ एफर्ट्स डालने दीजिए ना, उनको क्षमा मांगने दीजिए। अब आप कंट्रोलर हो, अब आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं, सो बी लाइक अ बॉस। बट एम्प्रेस होने के नाते एक चीज़ आपके साथ ऐड हो जाता है, वो है आपकी ब्यूटी, वो है आपकी खूबसूरती। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी पर्सन को आप बदतमीजी से बात करें, बट जो आपको बहुत गलत प्रूव करके गए थे या फिर जो आपको दगा दे के गए थे, जो आपको एकदम आपसे सब कुछ छीन के गए थे, उसको आप फॉरगिव कर दीजिए, बट उसको जल्दी अलाउ भी मत कीजिए। उसको प्रूव करने दे अपने पॉइंट। वो अगर खुद को और अच्छे तरीके से प्रूव करते हैं और वो आपके सामने एक बेहतर पर्सन बन के दिखाते हैं, देन डेफिनेटली बात दिखा जाएगा। अभी के लिए आपके यही मैसेज आ रहे हैं कि ऑफकोर्स आप न्यू बिगिनिंग हो रहे हैं, एंड ऑफकोर्स आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसके साथ बदतमीजी करनी है, आपको फॉरगिव करना है, बात करना है, अच्छे तरीके से बात करना है, उनके मन के अंदर के फीलिंग्स को आपको समझना है, एंड यू विल गेट टू नो दैट, बिकॉज आपके पास वो पावर है सामने वाले पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्या कह रहे, ये सब चीज़ का। तो जब वो पर्सन आपको कंसिडर कर रहे हैं एज देयर इम्पोर्टेंट पर्सन, तो आप भी उस प्लेस का, उस मर्यादा का सही तरीके से उसका वैल्यू दे।
ओके, तो ये पर्सन को आप डेफिनेटली कहेंगे कि ये क्या क्या किस तरीके से आपको हर्ट किए थे और आपको कैसा फील हुआ। बट हाँ, ये जिस तरीके से आपको फील करवाया था, आपको उस तरीके से उनको फील नहीं करवाना चाहिए। तो एम्प्रेस होने के नाते इट्स हाई टाइम टू सेट अ बाउंड्री। और ये एम्प्रेस होने के नाते आपको यही कहना है कि बहुत पापड़ बेलना है उनको, अगर आपके लाइफ में आना है तो। क्या वो रेडी है? अगर रेडी है तो देन डेफिनेटली उनको अभी से काम करना होगा। अगर वो फिर से वही सोच रहे हैं कि हाँ एक दिन आएंगे और देन 10 दिन आपको उनको फॉलो करना होगा, तो नहीं। सो आप इतना जल्दी इस पर्सन के हाँ पे हाँ मत बोल दीजिए। इस पर्सन को क्रेव करने दीजिए, इस पर्सन को मिस करने दीजिए, इस पर्सन को एफर्ट डालने दीजिए। एंड विश्वास है कि ये पर्सन बदल के आप ही के पास आएंगे, ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। तो इस पर्सन के सामने अपना सर मत झुकाइए, रादर सर ऊंचा करके इस पर्सन को करने दीजिए इनका काम। एंड में सब कुछ सही होगा, क्योंकि यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दिस पैम्परमेंट, यू डिजर्व दिस स्पेशलिटी। ओके, एंड इस पर्सन को समझना है कि आप कौन हो। सो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मेरे एनर्जी को और वाइब्रेशनल बनाइए, या फिर मेरे ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाइए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।